गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप में बच्चों हमारे पास कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप और महासागरों के बारे में हमें जानना होता है और फिर उसके बाद हमारा कोई किस कॉन्टिनेंट में कौन सा देश है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर आज बच्चों हम जो शुरुआत होती है वहां से ही शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप, उनकी लोकेशंस, महासागर, उनकी स्थिति, उनका साइज के हिसाब से किसका कौन सा नंबर है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। या इस जो अर्थ का जो हमारी अर्थ है बच्चों, वो गोलाकार होती है, वो इस तरीके से दिखती है। तो जो बाहर से अगर हम देखें तो ये इस तरीके से घूमती है बच्चों, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। और इसीलिए हमें बच्चों जो सूरज है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर आता हुआ नजर आता है। क्योंकि बच्चों जैसे आप देख सकते हो ये जो अर्थ है ये इस तरीके से मूव करती है। यहां पर बच्चों जो इस अर्थ पर आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, जैसे जो ये हिस्सा है बच्चों, ये सारा हिस्सा लैंड है, यानी कि ये भूमि वाला हिस्सा है। और जो ये ब्लू कलर का हिस्सा आप देख रहे हो ये बच्चों पानी वाला हिस्सा है। और इसीलिए ऐसे स्थान को जहां पर पानी से भरा हुआ है जो स्थान, उसे हम महासागर कहते हैं। और जो ये हिस्सा है ये बच्चों हमारा महाद्वीप वाला हिस्सा होता है। जो हमारी ये भूमि है इन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, महाद्वीप। अब बच्चों महाद्वीप होते क्या है, ये बच्चों वो हिस्से हैं जो लैंड के एक बहुत बड़े पार्ट को हम महाद्वीप कहते हैं। अब जैसे आपको बच्चों यहाँ पर ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा लैंड वाला पार्ट है। मगर बच्चों यहाँ पर जो ये हिस्सा है, यहां पर जो हम देख पा रहे हैं, यहां से ये जो लेकर ऐसे ये जो हिस्सा है बच्चों, ये सारे का सारा ये एशिया महाद्वीप है। इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। तो बच्चों इसी एशिया महाद्वीप में हमारा देश ये भारत यहां पर है। भारत इस साइड यानी कि इस समंदर के महासागर के किनारे पर हमारा इंडिया है जो एशिया महाद्वीप में है। बच्चों नेक्स्ट है जो वो होता है हमारा यूरोप। अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एशिया, ये हमारा एशिया था और यहां पर बच्चों ये यूरोप है, ये इतना सा यूरोप है। अब आपको दिखता है कि यहां पर ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि जिससे हम कह सके ये एशिया और ये यूरोप है। इसीलिए बच्चों इन्हें हम इकट्ठा यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेशिया। यहां पर जो बाउंड्री है बच्चों, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, वो बच्चों यहां पर एक यूराल पर्वत होता है। कौन सा है, यूराल पर्वत। वो सीधा इस तरीके से एशिया और यूरोप को अलग करता है। यहां पर बच्चों ये बाउंड्री है और यहां पर ये बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है ये हमारी यूरोप की बाउंड्री है। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं ये हमारा तीसरा महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। इसका क्या नाम है, अफ्रीका। बच्चों एक हम बार बार बोलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका। बच्चों दक्षिण अफ्रीका यहां पर एक देश है। दक्षिण अफ्रीका ये एक देश है और इस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। यानी कि इस पूरे महाद्वीप का नाम क्या है, अफ्रीका। और यहां पर एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग में होने के कारण भी इसका नाम आप दक्षिण अफ्रीका याद रख सकते हो। बच्चों फिर नेक्स्ट है हमारा
जो फोर्थ कॉन्टिनेंट है हमारा, यानी कि चौथा जो महाद्वीप है बच्चों, उस चौथे महाद्वीप का नाम है अमेरिका, जो यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। इसे हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, उत्तरी अमेरिका। तो बच्चों, जो आप अमेरिका यानी कि यूएसए, जिस देश का नाम आप यहां पर सुनते हो, वो यूएसए यहां पर इस तरीके से इन दो बॉर्डर लाइन के बीच में है। और जो ये कनाडा जो आप बार बार सुनते हो, कनाडा हमारा यहां पर है, जो कनाडा देश है वो यहां पर है। और जो यूएसए जो 50 देशों का एक संघ है वो यहां पर है। तो इसे ही आप अमेरिका के नाम से जानते हो। मगर बच्चों, ये उत्तरी अमेरिका अगर बात आती है तो वो हमारा ये महाद्वीप होता है कि उत्तरी अमेरिका ये पूरा महाद्वीप है, जिसमें कनाडा, यूएसए, मैक्सिको जैसे देश आते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है ये जो डिफरेंस है उत्तरी अमेरिका और अमेरिका में आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों, नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अमेरिका। अब बच्चों, वहां पर उस कॉन्टिनेंट का नाम हमने क्या पढ़ा था? उत्तरी अमेरिका। और बच्चों, ये जो महाद्वीप है इसे हम दक्षिण अमेरिका का नाम देते हैं। ये हमारा दक्षिण अमेरिका। तो बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि वहां उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। और यहां पर है ब्राजील बच्चों, जिसका नाम आप बार बार सुनते होंगे। ब्राजील देश है जो वो यहां पर है। इस दक्षिण अमेरिका का एक देश ये ब्राजील है, जो यहां पर सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा 8वां देश है। फिर बच्चों, एक महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका। ये महाद्वीप आप देख सकते हो, ये व्हाइट कलर में है बच्चों। व्हाइट कलर में होने का मतलब है ये बर्फ से ढका हुआ है। ये पूरा किससे ढका हुआ है? बर्फ से। इसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये हमारा नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है बच्चों, महाद्वीप ये है। ये साउथ पोल पर है, जो दक्षिणी ध्रुव पर है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे भी। तो ये बच्चों, ये पूरे का पूरा महाद्वीप जो यहां से ऐसे फैला हुआ है, इस पर कई कई मीटर मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। और यही का जो गर्मी के कारण यहीं से पानी समंदर में बढ़ता जा रहा है, जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए खतरा भी है। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहां से लेकर यहां तक ऐसे फैला हुआ है। और बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसी पर ये हमारा देश ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये एक देश भी है, ये एक महाद्वीप भी है। ये पूरे का पूरा ही ऑस्ट्रेलिया देश है और ये महाद्वीप भी है। और यहां पर बच्चों, इस पूरे एरिया में रेगिस्तान है, जहां पर लोगों की बसावट बहुत कम है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बच्चों लोग यहाँ इन किनारों पर रहते हैं, समुद्री किनारों पर। तो इनकी मेन पॉपुलेशन यहाँ पर इन समुद्री किनारों पर ही है बच्चों। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट देखे। अब बच्चों, हम इन्हें अरेंज करेंगे एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जो कॉन्टिनेंट बड़ा है और कौन सा छोटा। तो बच्चों, सबसे पहले जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है, वो हमारा ये एशिया महाद्वीप है, जो यहां से ऐसे यहां तक फैला हुआ है। और लगता है जैसे हमारी पूरी अर्थ को इसने घेर रखा है, मगर ऐसा नहीं है बच्चों। ये काफी मतलब अर्थ के एक पार्ट पर है, मगर ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसीलिए इसे हम एशिया जो है
वो सबसे बड़ा यानी कि नंबर 1 पर। 7 कॉन्टिनेंट जो हमारे महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? एशिया है। इसमें हमारा देश ये भारत है, जिसमें यहाँ पर रूस है, रसिया बोलते हैं जिसे हम, रूस यहाँ पर है बच्चों। और यहाँ पर देश है चाइना, जो यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ये है चाइना यानी कि जो चीन। तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े देश ऐसे लगातार है, इंडिया, चाइना, रसिया। तो इस देश के, इस महाद्वीप के ही पार्ट है रसिया, चाइना, इंडिया। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो सबसे बड़ा यानी कि दूसरे नंबर का महाद्वीप है बच्चों, वो है अफ्रीका। ये हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, वो सॉरी महाद्वीप है। बच्चों यहाँ पर जो ये येलो कलर आपको दिख रहा है, ये रेगिस्तान को दिखाता है कि रेगिस्तान में। और जो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, ये हरा कलर है, ये यहाँ की वेजिटेशन है, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे या फसलें उगाई जा सकती है। और जो बच्चों ये ब्राउन सा कलर है, इससे इससे पता चलता है कि यहाँ पर पहाड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अफ्रीका है, अफ्रीका का पीछे रहने का रीजन यही है कि ये किसके एक बहुत बड़े पार्ट में क्या है, रेगिस्तान फैला हुआ है। और यहाँ पर यहाँ क्या है कि यहाँ पर इसमें जो पहाड़ बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ क्या एरिया पहाड़ी है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर मेनली पॉपुलेशन जो यहाँ पर है। इसके बाद बच्चों जो तीसरा जो सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है, वो है बच्चों ये उत्तरी अमेरिका। इसका नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट है, ये ऊपरला जो हिस्सा है, ये कनाडा है बच्चों, कनाडा। यहां पर ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। बच्चों ये वही देश है जहां से लोग कहते हैं कि डंकी डंकी मारकर यूएसए में जाते हैं। डंकी का मतलब बच्चों यहाँ पर जो ये बाउंड्री है, वो लोग जो इंडियन है वो मैक्सिको में आते हैं और मैक्सिको से यहाँ से बॉर्डर पार करके वो यूएसए में एंटर कर जाते हैं। तो उस जो हम मूवी में भी कई बार देख चुके हैं, तो ये केस वो यहाँ पर ऐसा है कि ये मैक्सिको और ये यूएसए साथ साथ है और यूएसए के ऊपर जो हमारा कनाडा है। बच्चों इसके बाद जो 4th नंबर का सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है, वो है हमारा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। ये हमारा 4थे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, यानी कि सबसे बड़ी रिवर का मतलब है बच्चों जो सबसे ज्यादा पानी लेकर जाती है, वो रिवर यहाँ पर अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर। और इसी में बच्चों आप जो एनाकोंडा नाम सुनते हो, इसी एरिया में मिलते हैं वो एनाकोंडा, यानी कि बड़े बड़े सांप। ये आप देख सकते हो, ये काफी ग्रीन है। इस ग्रीन होने का मतलब है यहाँ पर घने जंगल है और इन जंगल में इतना है कि कई जगह तो आपको रोशनी यानी कि सूरज भी नहीं दिखता दिन में सूरज भी नहीं दिखता। तो ऐसी जगह है ये यहाँ पर, और यहाँ पर बड़े बड़े सांप भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दक्षिण अमेरिका बच्चों, ये हमारा 4th नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद बच्चों हमारा अंटार्कटिका, जो हमारा 5th नंबर का सबसे बड़ा अंटार्कटिका। ये यहां पर बच्चों ऐसे है अंटार्कटिका। हम पहले भी बता चुके हैं, ये बच्चों अंटार्कटिका पूरे का पूरा जो ये महाद्वीप है, ये बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, मगर यहाँ पर भी बहुत सारे देशों ने अपनी लैब बनाई हुई है। तो अपने देश की भी यहाँ पर 3 लैब है, उनमें एक लैब है मैत्री नाम से। तो वहां पर साइंटिस्ट को रहना पड़ता है और ये बहुत ही हार्श कंडीशन होती है, जहां पर साइंटिस्ट को कुछ महीने बिताने पड़ते हैं ताकि यहाँ पर वो रिसर्च कर सके।
फिर बच्चों नेक्स्ट जो हमारा 6th नंबर का जो महाद्वीप है, वो बच्चों हमारा 6ठे नंबर का महाद्वीप है, वो है ये यूरोप। यूरोप ये हमारा छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों। और देखिए एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ये जो छोटा सा एरिया है इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। और इसमें एक देश है ब्रिटेन। यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन। ये यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ब्रिटेन है, इसमें स्कॉटलैंड है, इसमें नॉर्थ आयरलैंड है और इसमें वेल्स है। इसमें कौन कौन से देश है बच्चों, ब्रिटेन, इसमें स्कॉटलैंड, इसमें वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड है बच्चों, नॉर्थ आयरलैंड। ये 4 देशों का जो संघ है उसे कहते हैं यूके। और बच्चों यहां पर ये जो छोटा सा देश है ब्रिटेन, इसने यहां पर इंडिया पर जो राज किया, इस छोटे से देश ने यहां पर इंडिया पर, चाइना पर, या पाकिस्तान पर, इन सभी देशों पर, अफ्रीका में इसका राज हुआ करता था, इस छोटे से देश का। तो बच्चों इस छोटे से देश ने इतनी बड़ी दुनिया पर राज किया, उसका केवल एक कारण है कि ये टेक्नोलॉजी में काफी आगे चली गई थी। तो बच्चों इसके बाद हमारा जो 7वां सबसे बड़ा, या ना फिर आप कह सकते हो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और ये महाद्वीप पूरा दक्षिण भाग में है बच्चों, अर्थ के दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे देशांतर और अक्षांश के साथ। अब बच्चों हम पढ़ते हैं महासागरों के बारे में। बच्चों महासागर के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि महासागर क्या होते हैं। महासागर जहां पर पानी भरा हुआ है, जो भूमि का जो हिस्सा जो जल से भरा हुआ है, उसे महासागर कहते हैं। बच्चों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर है बच्चों, ये हमारे महासागर है। इस महासागर का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर ये यहां से लेकर बच्चों यहां तक फैला हुआ है। जो ये नीचे का पोर्शन है बच्चों, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसमें यहां पर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। यहां पर ये पानी और ये पानी दोनों आपस में मिलते हैं और पानी ही बाउंड्री बनाता है बच्चों। खास बात ये है कि यहां पर जो वाटर की ही बाउंड्री बनती है, पानी की ही। ये जो नीचे का हिस्सा बच्चों, इसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। महासागर बच्चों यानी कि सदर्न ओशियन बोलते हैं बच्चों इसे, सदर्न ओशियन, इसे दक्षिणी महासागर। तो बच्चों 2 महासागर तो ये है, ये हिंद महासागर है और ये दक्षिणी महासागर है, जो आप यहां पर देख सकते हो। बच्चों नेक्स्ट है हमारा ये इतना बड़ा महासागर। यहां पर आपको ये महासागर दिख रहा है इतना बड़ा, तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक। और बच्चों यही वो महासागर है जहां पर टाइटन नाम का जो शिप था, टाइटन, टाइटन शिप 1912 में डूब गया था। ये वो अटलांटिक ओशियन है बच्चों। और आप यहां से देख सकते हो जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये सदर्न ओशियन है यानी कि दक्षिणी महासागर है। और बच्चों यहां पर जो ऊपर का ये वाटर वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये आर्कटिक, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है बच्चों, जिसे हम बाद में देखेंगे भी। बच्चों इसके बाद हमारा है प्रशांत महासागर। अब इस महासागर को देखिए बच्चों, ये पूरी की पूरी यानी कि हमें अर्थ दिख रही है और यहां पर पूरे के पूरे इस अर्थ पर केवल पानी ही पानी दिख रहा है। और बच्चों यहां पर आप ये देख सकते हो
कि ये एक बाउंड्री टाइप की है यहां पर, और ये जो पूरे का पूरा सागर है, महासागर है, इसे बोलते हैं पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, और हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। वही बच्चों ऊपर है आर्कटिक महासागर और नीचे है दक्षिणी महासागर। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा तीसरा महासागर है। आप यहां पर अब क्लियर देख सकते हो एक बाउंड्री सी बच्चों, ये बाउंड्री है जो इसके ऊपर का जो सागर है वो हमारा आर्कटिक महासागर है। अब बच्चों इन्हें जो सदर्न, मैंने कहा दक्षिणी महासागर, उसको देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा देखिए, ये हमारा दक्षिणी महासागर है। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है यहां से यहां तक ये हमारा अफ्रीका था, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका था बच्चों। ऐसे ये घूमकर, यानी कि जो अंटार्कटिक, ये हमारा कौन सा महाद्वीप है बच्चों? अंटार्कटिक। इस महाद्वीप के जो ये चारों ओर फैला हुआ है ये है बच्चों दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। तो बच्चों आप यहां पर ये देखते हैं कि ये दक्षिणी महासागर भी अलग से घेरा हुआ है जो हमें मैप में वैसे नहीं दिखता। अब बच्चों इसके बाद है जो हम आर्कटिक महासागर को भी देख लेते हैं। ये है बच्चों आर्कटिक महासागर। इस आर्कटिक महासागर में बच्चों हम यहां पर ये देखते हैं, ये है कनाडा वाला पार्ट, और ये है रसिया, और ये यूरोप। तो बच्चों यहां पर ये काफी छोटा हम देख पा रहे हैं, ये काफी छोटा महासागर है। यहां पर ये ग्रीनलैंड है बच्चों, ग्रीनलैंड एक महाद्वीप है, वो सॉरी द्वीप है। जो ग्रीनलैंड ये एक देश भी है बच्चों। तो जो ये हमारा हिस्सा है ये है आर्कटिक महासागर का, आर्कटिक महासागर। तो इसे आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये पांचों, जो हमारे 5 ओशन है, हमने ये 5 ओशन देखे। अब बच्चों हम इन्हें एरिया वाइज अरेंज करते हैं। बच्चों एरिया में आपको ये सबसे पहले लग रहा होगा कि जैसे इनमें कौन सा बड़ा था। तो बच्चों सबसे पहले जो सबसे बड़ा महासागर है ये वो कौन सा महासागर है जो आधी अर्थ पर है? इसका नाम है बच्चों प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशियन। तो ये आप देख सकते हो बच्चों, ये हमारी पूरी के पूरी अर्थ पर दिख रहा है एक साइड से। इसीलिए हम जब कहते हैं कि जो हमारी अर्थ का 71 पार्ट है, 71% पानी से भरा हुआ है, तो आप यहां पर देख सकते हो ये एक हिस्सा ही लगभग हमारा 40% के आसपास मिलेगा बच्चों। अब बच्चों दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो है हमारा अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है बच्चों? अटलांटिक महासागर। ये महासागर आप देख सकते हो, इधर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। यहां पर बच्चों यूरोप देख सकते हो, यहां पर आप अफ्रीका देख सकते हो महाद्वीप, और ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। तो इन चारों महाद्वीपों के बीच का ये हमारा महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। अब बच्चों हम देखते तीसरा महाद्वीप, वो महासागर। बच्चों तीसरा महासागर ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। बच्चों ये ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, और इसका नाम जो
हमारा इंडिया है जिसे हिंदुस्तान बोलते थे, उसके नाम पर ये हिंद महासागर रखा गया है। तो ये हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है बच्चों। अब इस ये किसके साउथ में बच्चों, यहां पर ये एशिया है, यहां पर ये एशिया महाद्वीप के साउथ में है, और ये हमारा अफ्रीका है महाद्वीप, और ये बच्चों कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों के बीच में ये हिंद महासागर है बच्चों। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का महासागर है बच्चों, वो आप देख सकते हो अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ, ये हमारा ये चारों ओर फैला हुआ हमारा ये सदर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। तो बच्चों ये इस तरीके से ये हमारा फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। अब इसके बाद है बच्चों जो हमारा सबसे छोटा महासागर है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, वो है आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक ओशियन, इसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर। तो बच्चों इस तरीके से हमने महाद्वीप और महासागरों को देखा है, हमने उनकी एरिया वाइज उनके रैंक को भी देखा है। बच्चों अभी तक हमने जो अर्थ को देखा है वो एक गोले के रूप में देखा है। अब बच्चों अगर उस गोले को हम काट दे, यानी कि उस गेंद जो ऐसे थी अगर उसे खोल दे तो वो फ्लैट ऐसे दिखेगी, और बच्चों उस पर महाद्वीप हमारे इस तरीके से दिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इन महाद्वीपों में कौन, जैसे इनकी दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा गोलार्ध है, किस गोलार्ध में है ये। तो आइए हम उन चीजों को देखते हैं। बच्चों सबसे पहले इस अर्थ को, जो एक गोलाकार है, जैसे अभी हमने इस गोले को ऐसे खोल दिया, अब हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भागों में कैसे, जो बिल्कुल यहां पर इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं। हम यहां पर कुछ दूसरा कलर लेंगे, येलो कलर ले लेते हैं इसका। तो बच्चों जो बीच में से जाएगी वो रेखा, सॉरी वो लाइन हमारी यहां से होती हुई ऐसे निकलेगी, और जो ये रेखा बच्चों, अब क्योंकि ये अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटना, और वो भी किसको, किसी गोले को बराबर भागों में बांटना, तो बच्चों आप उसे क्या कहोगे, ये गोले का आधा भाग है तो इसलिए इसका नाम क्या लिख दोगे, गोलार्ध, और ये भी क्या हो जाएगा, गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा भाग। अब बच्चों हमारे पास चार दिशाएं होती है, वो कौन कौन सी बच्चों, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है हमारी दक्षिण। तो बच्चों जब भी आप मैप को देखोगे, जो ऊपरी हिस्सा होगा उसे हम उत्तरी, और जो निचला हिस्सा होगा उसे दक्षिणी कहते हैं। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। और जो बच्चों ये लाइन है जो इस अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, उसका क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य में रेखा, भूमि के जो मध्य में रेखा उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। अब आप देख सकते हो बच्चों इस भूमध्य रेखा पर एक तो हमारा दक्षिणी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा एशिया। ये तीनों महाद्वीपों के कुछ ना कुछ भाग इस भूमध्य रेखा पर है।
जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरीके से इसके नीचे है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है जो बच्चों वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ऐसे ही बच्चों जो ये अंटार्कटिका है ये भी किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। बच्चों जैसे ये यूरोप है ये भी किस में है, हमारा ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका जिसे हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये भी हमारा किस में है, उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर इन महाद्वीपों को देख सकते हैं। यहाँ पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका ये तीनों भूमध्य रेखा पर है। अब बच्चों अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ये जो देश है ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है जो एशिया के दक्षिण में, क्योंकि निचला हिस्सा क्या होता है, दक्षिण, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है, मगर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हमारा बच्चों भारत है। और जो चाइना है बच्चों वो यहाँ पर चाइना इस तरीके से है। ये चीन है बच्चों जो भारत के उत्तर में है। और अगर आप रशिया की बात करो तो बच्चों यहाँ पर है रशिया। ये जो हिस्सा है ये हमारा रूस का हिस्सा है, रूस देश है बच्चों। तो इस तरीके से दिशाओं के बारे में अगर पता हो तो हम इन देशों को भी अच्छे से समझ पाते हैं बच्चों।